नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम एक कविता के बारे में चर्चा करेंगे, उसका वाचन करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। इस कविता का शीर्षक है मेरे देश के लाल। मित्रों, इस कविता के रचयिता हैं या कवि हैं श्री बाल कवि बैरागी जी। इन्होंने इस कविता में पराधीनता के बारे में बताया। कवि कहते हैं कि पराधीनता अर्थात परतंत्रता या गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है, वो चाहे प्राणी हो या मनुष्य हो या कोई भी हो, जीव जंतु, उनको पराधीनता पसंद नहीं होती। इसी के बारे में इन्होंने कविता में प्रकाश डाला है। और इस कविता में इन्होंने अब देशवासियों के और सैनिकों के बारे में भी प्रकाश डाला है कि हमारे सैनिक दिन रात सजग रह करके, जग जग करके हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिससे हमारी भी रक्षा हो जाती है। तो इन सब बातों का कवि ने इस कविता में चर्चा किया है। इन्होंने ये जो हमारे देश के सैनिक हैं, सेनानी हैं, इनके सम्मान के लिए, आत्म आन बान और शान के लिए इन्होंने इस कविता में प्रकाश डाला है। तो आइए हम इस कविता को शुरू करते हैं। इसका पहले वाचन करेंगे और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको आनंद आएगा। तो आइए बच्चों, हम इस कविता का वाचन करते हैं। मेरे देश के लाल। पराधीनता को जहां समझा श्राप महान, कण कण के खातिर जहां हुए कोटि बलिदान, मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान, सुनो सुनो उस देश की शूर वीर संतान, मान आन मान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहां की शुभ धरती, हल्की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती, रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। आजादी अधिकार सभी का जहां बोलते सेनानी, विश्व शांत के गीत सुनाती जहां चुनरिया ए धानी, मेघ सांवले बरसाते हैं जहां अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पहुंच डालती हंसते हंसते कल्याणी, ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, जहां पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहां सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना, जियो शान से मरो शान से जहां का है कौमी गाना, बच्चा बच्चा पढ़ने रहता जहां शहीदों का बाना, उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या। तो आइए बच्चों, हम इस कविता के अर्थ को समझ लेते हैं। कवि कहना क्या चाहता है। पराधीनता को जहां समझा श्राप महान, कण कण के खातिर जहां हुए कोटि कोटि बलिदान। कवि कहता है कि जिस देश में पराधीनता को श्राप समझा जाता है, पराधीनता का मतलब गुलामी, जिस देश में गुलामी को श्राप समझा जाता है, और जिस देश में कण कण की जमीन की रक्षा के लिए कोटि कोटि सैनिक, कोटि कोटि देशवासी अपने आप को निछावर कर देते हैं, अपने आप को बलिदान कर देते हैं, मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान। कवि कहता है कि जिस देश में सैनिकों को झुकने का नहीं, बल्कि उनको मरने का, अपने आप को बलिदान कर देने का वरदान मिला हुआ है। सुनो सुनो उस देश की सूरवीर संतान। कवि उस देश की, इस भारत देश के वीर संतानों को कहता है, उनका आह्वान करता है कि आन मान अपने सम्मान की
यह धरती ऐसे ऐसे दीवानों को पैदा करती है जो किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाते, किसी भी दुश्मन के सामने अपना सिर नहीं झुकाते, बल्कि मर मिटने को तैयार रहते हैं। कभी आगे कहता है, दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहां की शुभ धरती। कभी कहता है कि जिस देश में दूध दही की नदियां बहती हैं, अर्थात जिस देश में दूध दही की कोई कमी नहीं है, और जिस देश में हीरा पन्ना माणिक के खान भरी पड़ी हैं, यहाँ की धरती अनेक मूल्यवान पत्थरों मड़ियों से भरी पड़ी हुई है, और इस देश के किसान अपने हल की नोक से, अर्थात अपना हल चला चला के धरती को जोत जोत करके अनाज रूपी मोती पैदा करता है। मोती पैदा करता है उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा पड़ती। ऊंचे हिमालय की चोटी पर, इस देश के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसके ऊंची चोटी पर इस देश की ध्वजा, इस देश का झंडा शान से फहराता है। हम इस प्रकार से संपन्न धरती के रखवाले हैं। हम इस भारत देश की धरती के निवासी हैं, जहां पर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात हमारा देश आत्मनिर्भर है। इस देश के लाल, इस देश के सैनिक किसी के सामने सिर झुकाना नहीं जानते। आजादी अधिकार सभी का, जहां बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती, जहां चुनरिया ए धानी, मेघ सांवले बरसाते हैं, जहां अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोछ डालती, हंसते हंसते कल्याणी। कवि कह रहा है कि हमारे देश का प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक बच्चा बच्चा देश की आज़ादी का या सभी की आज़ादी का समर्थन करता है, अर्थात उसे आज़ादी पसंद है। यहाँ की नारियां विश्व शांति के गीत सुनाती हैं। यहाँ की महिलाएं, जो भारत देश की जो महिलाएं हैं, वो हमेशा विश्व शांति के गीत सुनाती रहती हैं। और यहाँ के लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, और यहाँ के मेघ अर्थात बादल भी ऐसे लगता है कि जैसे वो अहिंसा के पानी बरसा रहे हों। और यहाँ की महिलाएं, यहाँ की महिलाएं जो है आवश्यकता पड़ने पर अपने देश के बेटों को, अपने पतियों को, भाइयों को, बहनों को देश के लिए कुर्बान कर देती हैं, अर्थात वो देश के लिए हमेशा सोचती हैं, देश के कल्याण के खातिर अपने परिवार को, बेटे बेटी को बलिदान कर देती हैं, कुर्बान कर देती हैं। ऐसी भारत माँ के बेटे कभी देश का सम्मान गंवाना पसंद नहीं करते, अर्थात वो मर मिटने को तैयार रहते हैं। जहां पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, जहां सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना, जियो शान से मरो शान से, जहां कहे कौमी नारा, बच्चा बच्चा पहने रहता जहां शहीदों का बाना, उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने। कवि कहता है कि भारतवर्ष, केवल भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश है जहां अपने भारत माँ की, अपने धरती माँ की रक्षा के लिए प्राण देना सिखाया जाता है। सैनिकों को प्राण देना सिखाया जाता है, जन जन को प्राण देना सिखाया जाता है माँ की रक्षा के लिए। और इसी देश में, इसी भारत देश में वचन देने पर, अगर हमने किसी को वचन दिया है तो उसको निभाना कैसे है, ये हमको सिखाया जाता है। प्रत्येक बच्चे बच्चे को जहाँ पे अपना वचन निभाना सिखाया जाता है। जियो शान से मरो शान से, जहाँ का है कौमी नारा, बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। हमारे देश के राष्ट्रीय गीत जो भी है और देशभक्ति के गीत हैं, वहाँ पे
राष्ट्रीय धरोहर के लिए शान से मरने का भाव होता है। जो भी हमारे यहाँ देशभक्तिपूर्ण गीत हैं उसमें शान से जीने और शान से मरने का भाव होता है। और बच्चा बच्चा पहने रहता है इस देश का, बच्चा बच्चा इस देश का, जन जन हमेशा शहीदों की पोशाक पहनकर तैयार रहता है, अर्थात हमेशा देश के लिए लड़ने को तैयार रहता है, देश के लिए बलिदान करने को तैयार रहता है। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। कवि कह रहा है कि ऐसे देश के अमर सैनिक जो हैं, अमर सिपाही हैं, उनकी सैनिक पृष्ठभूमि है, वो कभी भी पीठ झुकाना नहीं जानते, वो कभी भी रणभूमि में अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। वो हमेशा देश के लिए बलिदान हो जाते हैं लेकिन अपना सर नहीं कटाते। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का अर्थ जो है समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम इसके स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पूरा स्वाध्याय उसमें पढ़ने को मिलेगा, आप उसको पढ़ के याद कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए।